बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज श्री पन्ना की सर्व सुंदर नाथ की प्रथम लागू चरण को धनिये ने छोड़ायो लाख तले लाले मेरे जीव के इन पाँव तले पड़ी धनी नजर वालों मेरे जीव के ही तेरी महामति चाहे चरण को कर्मन सा वाचा कर्मन आयो बैठो मेरे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर शास्त्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम सुंदर शास्त्री। अब हम चलते हैं श्री कृष्ण जी की गोवर्धन लीला की, है ना। तो वैसे तो श्री कृष्ण जी ने बहुत सारी लीलाएं की हैं ब्रज में, लेकिन जो मेन लीलाएं हैं उनका ही हम प्रसंग ले रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर आता है श्री कृष्ण जी का जब इंद्र की पूजा कर, ये देखिए इससे भी हमें क्या शिक्षा है ना। सारे जब बरसात का समय होता है और बारिश नहीं होती तो सारे गोकुलवासी मिलकर क्या करते हैं, इंद्र देवता की पूजा करते हैं, हर वर्ष पूजा करते हैं। लेकिन अब इस बार श्री कृष्ण जी जब प्रकट हुए हैं तो उन्हें भी ये विचार आया कि घर में इतनी तैयारी हो रही है, तो वे यशोदा माता से पूछते हैं कि यशोदा माता ये इतनी तैयारी काहे की हो रही है, घर घर अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, सब अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहन रहे हैं, तो बताते हैं कि ये सब तैयारी किसकी हो रही है, इंद्र देवता की पूजा। तो तब पूछते हैं श्री कृष्ण जी कि भाई इंद्र देवता की पूजा क्यों की जा रही है। तो नंद बाबा जी बताते हैं कि जो इंद्र देवता है ये बारिश करते, ये सब बादलों के क्या है, अधिपति। तो ये सब बारिश कराते हैं तो हमारे यहाँ पर ये फसल उगती है, ये मतलब ये घास उगती है और हमारी गैया यहाँ पर इसको चल। अब श्री कृष्ण जी पूछते हैं कि भाई इसकी इनकी पूजा करनी जरूरी है कि हाँ, अगर इनकी पूजा ना करी तो ये रुष्ट हो जाएंगे और क्या करेंगे, फिर ये बरसात नहीं करेंगे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्या ऐसे भी कोई भगवान होते हैं, भाई ये तो बदलेबाजी हुई। जैसे हमारी भक्ति होती है ना कि भाई परमात्मा तुमने किसी पे चले गए, उसकी पूजा पाठ कर ली और बदले में तुमने कुछ मांग लिया, तो ये तो क्या हुई, सौदेबाजी हुई, व्यापार हुआ। तो इसी तरह से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भगवान ऐसे होते हैं कि तुमने उसकी की तो वो तुम्हारे करेगा, जिसका जो कर्तव्य है वो तो करेगा। मान लीजिए सूर्य है, अगर सूर्य को रोशनी देने का हुक्म दिया तो देगा। पवन देवता है, उसको वायु देने चलाने का क्या हुक्म है तो वो तो चलाएगा। पृथ्वी को वनस्पति पैदा करने का दिया तो वो तो करेगी। तो ऐसे थोड़े भगवान होते हैं कि अगर तुमने उनकी ना पूजा कर तो वे रुष्ट हो जाएंगे और बरसात नहीं करेंगे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किससे जिसका कार्य चलता है उसकी पूजा करनी चाहिए ना हमें। पूजने तो पूर्ण परमात्मा है, लेकिन फिर भी नंद बाबा कहते हैं कि नहीं, जिससे हमारा कार्य चलता है हमें उसकी भी पूजा करनी चाहिए। तो तब भी कहते हैं कि हमारा काम किससे चलता है भैया बताइए। हमारा काम तो गायों से चलता है, गाय हमारी दूध देती है, दूध से हम माखन बनाते हैं और फिर उससे हम बदले में चीज लेते हैं, उससे हमारा कार्य चलता है। और गाय का पालन पोषण कौन करते हैं, हमारे गोवर्धन जी महाराज। तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो इस बात से सब सहमत हो जाते, लेकिन सब सहमत हो जाते हैं तो इंद्र की पूजा कैंसिल कर दी जाती है और गोवर्धन की पूजा के लिए तैयारियां शुरू हो जाती है। अब ये खबर किसको पता चलती है, इंद्र देवता। इंद्र देवता क्या हो जाते हैं, क्रोध। अब जो पूछते हैं कि हर वर्ष तो मेरी पूजा होती थी, इस वर्ष ऐसा कौन सा है जिसने मेरी पूजा रुकवाई। तो उनको पता चलता है कि नंद बाबा के जो कन्हैया है ना, उन्होंने ये सलाह दी है कि तुम इंद्र की पूजा मत करो इस वर्ष, तुम किसकी पूजा करो, गोवर्धन की पूजा।
तो अब इंद्र क्या है, इंद्र तो देखिए इंद्र का राजा है, जिसके पास राजकाज हो जाए, यहाँ पर भी देखो कितना अभिमानी हो जाए, है ना। तो इंद्र को तो अपने पद का अभिमान है, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा इन ब्रजवासियों ने छोटे से बालक का कहना माना और मेरी पूजा रोक दी, तो अब मैं इनको बताना चाहता, तो वे अपने सारे बादलों को हुक्म देते हैं, तो उसकी पूरी बरसात करते, जितना भी उनके पास इकट्ठा होता है जल, वो सारा का सारा जल जब भी बरसा। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या करते हैं, जल इकट्ठा करता है और बरसात का जब मौसम आता है, जब उसको डाल देता है नीचे, तो वहीं से यहीं से तो पानी लेता है वो, और जाता कहाँ है बात में, सब यहीं से इकट्ठा किया जाता है। तो पूरा 7 दिन तक लगातार बरसात, जितनी भी तगड़ी बारिश कर सकते हैं वो कर, जितना उनके पास जल था वो सारा जल बरसा देते हैं, है ना। लेकिन जब जल खत्म हो जाता है तो वे हार मान, लेकिन उसके लिए श्री कृष्ण जी जब चारों तरफ हाहाकार मच जाती है, तेज बरसात होती है, तो श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, अरे जिसकी हमने पूजा की ना तो वही तो हमें बचाएगा, हमने गोवर्धन की पूजा की है तो गोवर्धन ही हमें बचाएंगे। तो श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, गोवर्धन को उठा लेते हैं अपनी कंधी में, छोटी उंगली को, है ना, और उठाकर सारे जितने भी गोप बालक होते हैं, गाय होती है, सब उसके नीचे आए और 7 दिन तक लगातार उसी के नीचे। श्री कृष्ण जी ने अपने योग बल से उसको पर्वत को उठाया, पूरे में पानी पानी हो गया, लेकिन जहां पर गोकुल था, गोवर्धन था, उसके नीचे एक बूंद तक नहीं, और सारे जो गोकुल वासी थे सब सुरक्षित थे। अब बुजुर्ग तो ये देख रहे हैं कि भाई श्री कृष्ण जी, है ना, श्री कृष्ण जी ने एक उंगली को उठा रखा है, तो शायद इसकी उंगली दुख जाएगी, तो हमने अपनी लाठी लगा, सबने अपना अपना सहारा लगा लिया, उन्हें नहीं पता श्री कृष्ण जी की तारीफ, है ना। तो वे कह रहे कि श्री कृष्ण जी 7 दिन हो गए, तू तेरी उंगली दुखली होगी ना, तो आराम से बैठ जा, हमने लाठी लगा रखी है ना, हम रोक लेंगे इसको पर्वत। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये कौन सी शक्ति ने रोक रखा है ना। तो इस तरह से 7 दिन तक लगातार बरसात होती रहती है, और श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को उठाए रखते हैं और सारे गोकुल वासियों को अपने संरक्षण में, तो जो उस संरक्षण में आ जाते हैं, विश्वास होता है तो वे तो बच जाते हैं, और जिनको विश्वास नहीं होता वे क्या होते हैं, उस परवाह में बैठ, है ना। तो इसी तरह से श्री कृष्ण जी जितना भी जल था इंद्र का बरसाता है, लेकिन आखिर में फिर वो क्या करता है, हार मानकर फिर पश्चाताप, और फिर उनके जो ऋषि होते हैं, जो देवताओं के ऋषि बृहस्पति जी, वे आते हैं, और वे जब कहते हैं कि जितनी भी उसके पास पावर है वो चला देता है, लेकिन फिर भी हार जाता है, हिम्मत हार जाता है, तो फिर वे सलाह देते हैं कि तुम जिससे युद्ध कर रहे हैं कोई साधारण बालक नहीं है, ये नंद का लाला नहीं है जो तुम देख रही हो, ये तो पूर्ण अवतार है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी श्री कृष्ण जी के विष्णु भगवान की पहचान थी, विष्णु रूप की, तो उन्हें कहा था ये तो पूरे विश्व के अधिपति हैं, जगदीश है, इनकी तुम विनती करो, इनसे प्रार्थना करो, क्षमा प्रार्थना करो, ये तुम्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन इंद्र जी कहते हैं कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है, तो क्या ये मुझे फिर भी माफ करेंगे? तो वे कहते हैं कि नहीं, ये तो माफ करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही दया। तो विष्णु भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हाँ, ये सबके अंदर भ्रम होता है, वास्तविकता में एकदम कोई पहचान नहीं पाता, ये तो बात जायज, इसके लिए तो तुम्हें क्षमा है। लेकिन तुम जो ये करते हो कि अगर मेरी पूजा नहीं की तो मैं बरसात नहीं करूंगा, मैं सबका अधिपति हूँ, है ना, तो तुम बदले में क्या चाहते हो? तुम्हें अधिकार दिया गया है कि तुम्हें सृष्टि की जो कार्य सौंपा गया है तो तुम्हारा करना कर्तव्य है, लेकिन इसके बदले में तुम अगर इनसे पूजा पाठ कराते हो तो ये तुम्हारी, तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसको तुम्हें करना ही। तो इस तरह से फिर इंद्र देवता उनसे माफी मांगते हैं और श्री कृष्ण जी उनको माफ कर देते हैं, और फिर विश्व में जो है इंद्र देवता खुद ही उनका तिलक करके उनका सम्मान करते हैं। तो इस तरह से ये देखना है, तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण जी ने हमें क्या शिक्षा कि जो एक पूर्ण परमात्मा है उसको छोड़कर तुम और देवी देवताओं को क्यों पूछ रहे कि भाई मुझे इससे ये मिल जाए, मुझे इससे ये मिल जाए, मुझे इससे मिल जाए। जो तुम्हारे कर्म में होगा, जो परमात्मा तुम्हें देगा, तो वो तो हर पल देगा, हर हाल में देगा, कोई छीन नहीं सकता। न समय से पहले मृत्यु आएगी, न समय से पहले किसी का जन्म होगा, जो तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें मिलना है वो मिलकर ही रहेगा।
तो श्री कृष्ण जी ने पहले भी हमारे से ये यहाँ पे इंद्र की पूजा हटवाई है, छुड़वाई है, और अब भी इसी तरह से हमें ये शिक्षा दी जाती है कि पतिव्रतापन सेव्या ना थाय वेश्या, यानी एक पतिव्रता की भांति एक श्री कृष्ण जी की ही पूजा करे, बाकी किसी और पर ये अपना विश्वास न रखे या इधर उधर अपना वो विश्वास न रखे। तो अब ये देखिए, इसी तरह से हम देखते हैं कि गो का मतलब क्या करते हैं, जो गोवर्धन लीला है, गो का अर्थ होता है ज्ञान और भक्ति, जो इसका बाकी में गो का मतलब होता है, एक तो जीव भी होता है, गो का मतलब गाय भी होती है, बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ गो का अर्थ लिया जा रहा है ज्ञान और भक्ति। तो अब ज्ञान और भक्ति किससे मिलेगी, यानी गोवर्धन, गो मतलब जीव का किससे वर्धन होता है, किससे बढ़ोतरी होती है, उसकी ज्ञान और भक्ति से, ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने वाला, है ना। तो अब ज्ञान और भक्ति को वृद्धिगत करने वाली लीला ही गोवर्धन लीला है। जब हमारे अंदर हमारी भक्ति और ज्ञान बढ़े तो वही हमारी गोवर्धन लीला है। ज्ञान और भक्ति के बढ़ने से देह अध्यास नष्ट होता है, जो हमारे अंदर देह की वृत्ति होती है वो दूर होती है। और से पूछे तो अब तो कहते हैं कि गोवर्धन की परिक्रमा करोगे, तो असल में हमारा गोवर्धन कौन सा है, हमारा गोवर्धन हमारे जो जीव के अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम जो उत्पन्न करते हैं वो कौन है, हमारी श्री तारतम वाणी, यही हमारा गोवर्धन है। इसी की परिक्रमा करो जितनी करनी है, इसकी परिक्रमा करने से 84 के चक्र से छूट जाए, क्योंकि इसके अंदर तो यही है कि देख परिक्रमा कर्म सब छूटे, ये सुख पंचम निष्ठा। इसीलिए ब्रह्मात्माओं का तीर्थ कौन सा है, परम धाम। तो ब्रज में गोकुल में तो हमारा वो गोवर्धन पर्वत बनाया, जिससे हमारी जीविका चलती थी, हमारे गो का हमारे जीव का लालन पालन होता था, आजीविका चलती थी। लेकिन अब हमारे जीव का जो आजीविका वो किससे चल रहा, आहार किससे मिल रहा हमारी आत्मा को, हमारे जीव का हमारे इस तारतम है ना। ज्ञान और भक्ति बढ़ने से देह अध्यास नष्ट होता है, यानी जो शारीरिक दृष्टि होती है वो हटती है और आत्मिक दृष्टि हमारी जागृत होती है, और जीव को रास लीला में प्रवेश, तो तभी तो रस लेंगे हम अपनी भक्ति को, जब हमें ज्ञान और भक्ति हमारे हृदय में होगी, तभी हम परमात्मा का रस प्राप्त कर सकते। ज्ञान और भक्ति बढ़ाने के लिए ही क्या किया जाए, क्या किया जाएगा, घर छोड़ना पड़ेगा। कैसे घर छोड़ना पड़ेगा, घर में ही रहिए पर अंतर में कीजिए, बाहर से नहीं कि बाहर से घर छोड़कर चले, अंतर ही जो अंदर में घर को बसा रखा है, अंदर में अपने परम धाम को बसा, शारीरिक क्रियाएं तो कर रही है। इसलिए महाराज जी ने कहा है कि घर में ही रहिए लेकिन अंतर में कीजिए वास। गोपियों ने घर छोड़कर गिरिराज पर वास किया था। हमारा घर भोग भूमि होने के कारण राग, द्वेष, अहोभाव, तिरस्कार, वासना आदि हमें घेरे रहे। अगर हमारी दृष्टि देह दृष्टि पर रहेगी तो यही इंद्र का कोप क्या है, ये इंद्रियां कितने हमारे ऊपर करती है। कभी नेत्र हमारे जीव को भ्रमित करते रहते हैं, कभी कान भ्रमित करते रहते हैं, कभी जिह्वा भ्रमित करती रहती है। चारों ही 10 दिशाएं ही तो इस जीव को भ्रमित करती है, और इस जीव के साथ में हमारी लगी हुई आत्मा तो सबको ये आच्छादित करती। तो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, ये सब इंद्र के ही तो प्रकोप है, इंद्र की ही तो बारिश है। इंद्र हमारा ही मन ही तो हो गया जो इंद्रियों का अधिपति हुआ। तो कितने विकारों की बरसात, तो इसकी बरसात से हम कब रुकेंगे, कब बचेंगे, जब हम इस तारतम वाणी के प्रकाश में आए, तभी हम इस इंद्र के प्रकोप से बच सकते हैं, जो इंद्रियों के विषय के विकार बार बार जीव को सताते रहते। तो जब तक हमारे हृदय में ज्ञान नहीं होगा, हमारे हृदय में भक्ति नहीं आएगी, तो हम कैसे बच पाएंगे इस इंद्र के प्रकोप, नहीं बच पाएंगे। तो ये इंद्रियों का प्रकोप अब भी हो रहा है हमारे, इंद्र अब भी हमारे पर प्रहार कर रहा है। कब, जब ये मन ही हमारे इंद्रियों का देवता बना बैठा है, ये राज करना चाहता है और आत्मा को, जीव को भ्रमित करके ये बाह्यमुखी कर। तो इसको नियंत्रण में करने के लिए क्या चाहिए, देह अध्यास हटाकर
आत्मिक दृष्टि पर आना पड़ेगा। और आत्मिक दृष्टि कब होगी? जब हम इस तारतम्य वाणी के प्रकाश में आए। तो हमारा घर भोग भूमि होने के कारण राग द्वेष अभाव तिरस्कार वासना आदि से घिरे रहते हैं। और घर में क्या होती है? इस बाह्य दृष्टि के घर में विषमता भी होती है, द्वेष भाव भी होता है, और फिर पाप भी बढ़ता रहता है। लेकिन आत्मिक दृष्टि में जब रहेंगे तो ये सब विकार दूर होते चले। तो इस तरह से हमें अब भी कौन बचा रहा है इस इंद्र के प्रकोप से? हमारी ये तारतम्य वाणी। तो अब वर्तमान में हम कहे कि गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए जाए, और कितनी परिक्रमा होती है? 7 कोष की परिक्रमा, है ना? 7 कोष की तो होती है ना, 7 कोष की परिक्रमा, है ना? तो अब 7 कोष की परिक्रमा क्या है? यानी हमारा जो ये तारतम्य वाणी है, इसी की तो 7 परिक्रमा है। तो परम धाम की 7 परिक्रमाओं में रमन। तो यही गोवर्धन के वर्तमान में जागने के ब्रह्मांड में यही हमारे गोवर्धन की है ना। तो इस गोवर्धन की पूजा से ही हम अपने आप को पार उतार। तो यही शिक्षा हमें इस गोवर्धन पूजा से मिलती है। और अगर यही देखिए कि किस तरह से इंद्र का प्रकोप होता है, तो हमारे अंदर कितने कलुषित विचार आते, जो हमारे अंदर के मन को, बुद्धि को, चित्त को, सबको विषाक्त कर। तो इसी तरह से तो देखिए, जो कालिया नाग का प्रसंग आता है, तो कालिया नाग भी हमारे ही अंदर, जिस का जल कोई भी ग्रहण नहीं करता। ये 10 इंद्रियां क्या होगा? तो 10 इंद्रियों से क्या होगा? विष ही तो फैलाएंगे। काम की, क्रोध की, ईर्ष्या की, निंदा की, द्वेष की, ये सब विकार ही 10 इंद्रियों से विकार ही विकार निकलते। और सारे जो भक्ति को क्या कर देते हैं? विषाक्त जमुना रूपी हमारी जो भक्ति है उसको विषैली कर देते। तो इसको भी कौन दूर करता है? श्री कृष्ण जी ही करते। कब करते हैं? जब उसके सिर पर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। क्योंकि उसको गरुड़ का डर होता है, इसलिए वो जमुना जी में आकर रहता है। तो जब श्री कृष्ण जी उसके ऊपर नृत्य करते हैं तो पद चिन्हों के निशान हो जाते हैं, और कहते हैं कि अब तू कहीं जाकर वास कर। कहाँ पर रहता था वो? रमणक द्वीप। तो रमणक द्वीप कौन सी? हमारी भक्ति है। तो जब श्री कृष्ण जी का वो ज्ञान, वो प्रेम, वो भक्ति हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि पर, हमारे सब मन में, चित्त में, सब में होंगे, जब में चिन्ह होंगे, तो भला यहाँ के राक्षस हमारा क्या कर रहे? कुछ नहीं करेंगे। हम वास्तव में उस प्रेम रूपी रमणक द्वीप में ही रमण करेंगे। तो इसी तरह से श्री कृष्ण जी हमारे अंदर के कालिया नाग का भी वध करते हैं। और ये साक्षात श्री जी ने भी लीला करके दिखाई। कहाँ पर? पन्ना जी। जो वो नदी थी, किलकिला नदी, जिसका जल क्या था? दूषित था, विषैला था, जिसके जल को कोई ग्रहण नहीं करता था। लेकिन सुंदर साधु ने क्या किया? श्री जी के चरणों का अंगूठा वो धोया, चरण कमल, और उस जल के अंदर प्रवाहित कर दिया। तो वो जल भी कितना निर्मल। तो इसी तरह से अब हम देखें हमारे अंदर जो विषैली, देखिए सदगुरु की शरण में आने से पहले अपनी स्थिति को देखिए, कैसे विषैली थे। अपनी वास्तविकता को देखे, भूले नहीं, कोई पर्दा नहीं डालना। क्योंकि अब आत्मा दृष्टा है, जीव करता है। तो जीव ने कैसे कैसे कार्य किए और आत्मा कैसे उसमें इन्वॉल्व हो रही। सारी इंद्रियों से विषय तो उगलते थे। आंखों से देखते तो त्रुटि देखते थे, कानों से सुनते थे, दूसरे की निंदा ही सुनते थे। अच्छी बात किसी ने हो जाती, अरे उसकी बड़ाई की जा रही है, उसके अच्छे गुण नहीं लेते थे और उससे ईर्ष्या करनी शुरू करते। और जब कानों से सुनिए तो मुख से उसकी निंदा की जाएगी, पैर भी उधर को ही दौड़ के जाएंगे, इसकी मैं बात उसको बताऊं, उसको बताऊं, उसको बताऊं। तो 10 इंद्रियों से हमारे अंदर क्या हो रहा था? ये विषैला जहरी तो फैल रहा है। लेकिन जब धामधनी के ये चरण कमल हमारे हृदय में आए, तभी तो इस नदी का जल ऐसा बना, इस हृदय का जल ऐसा बना, इस आत्मा का जल ऐसा बना कि दूसरे भी पान करने लगे। नहीं तो पहले कौन पी रहा? ये देखो, कोई अगर तुम्हारे पास में निंदा चुगली करता है तो तुम चाहे सामने उसकी बात सुन रहे हो, लेकिन पीछे क्या कहोगे? अरे वो तो चुगली निंदा करती रहती है, उसकी मुंह मत लगना, उससे बातें मत करना, वो तो ऐसी करती रहती है, उसका तो स्वभाव है। तो भले मजबूरी में तुम्हें सुनना पड़े, लेकिन उसको कोई पसंद नहीं करता। तो अगर हमारा भी व्यवहार ऐसा ही है कि दूसरों की हमेशा निंदा चुगली करते रहे, तो भले ही तुम्हें मुंह पे मीठी मीठी बातें कहें, लेकिन पीछे यही रहेगा, अरे इसका तो स्वभाव है यही करना,
तो कोई उसको पसंद नहीं करता, यानी उसके हृदय के जल को कोई ग्रहण नहीं करना चाहता। और जब तुम अच्छी अच्छी बातें करोगे, परमात्मा की प्रेम की बातें करोगे, तो हर कोई तुम्हारी इन बातों को सुनना पसंद करे। तो इसी तरह से ये हमारे अंदर किलकिला नदी थी, जिस किलकिला नदी को श्री जी ने अपने चरणामृत से इसको पवित्र, है ना। तो इस तरह से जितने भी राक्षसों का वध किया है श्री कृष्ण जी ने, वो इसी तरह से अब भी हमारे साथ में हो रहा है वर्तमान में। इसी तरह से धेनुकासुर का प्रसंग आता है ना। जब एक वो तालवन होता है, तो वहां पर सब गोप बालक खेलने के लिए जाते, और उसके अंदर अच्छे अच्छे मीठे मीठे फलों के वृक्ष होते, है ना। तो वे जो गोप बालक है, वे तो शिकायत किससे करते थे? अपने सिरदार से। उनका सिरदार कौन थे? श्री कृष्ण जी। तो वो कहते थे, श्री कृष्ण जी इस बाग में ना बहुत मीठे मीठे फल हैं, लेकिन यहाँ पर ना एक धेनुकासुर रहता है। वो कैसा था? गधे के रूप में रहता था। वो किसी को खाने नहीं देता था उस फलों। तो अब श्री कृष्ण जी, अब ये जो धेनुकासुर था, ये क्या था? पिछले जन्म में जो विष्णु भगवान थे, उसमें आए थे, जो वामन अवतार में आए थे, तो उन्होंने शायद, हाँ, वे थे शायद प्रहलाद। तो प्रहलाद को वरदान दिया था कि तुम्हारे वंश में से मैं किसी का वध नहीं करूँ। तो ये उन्हीं के वंशज में था जो धेनुकासुर। तो श्री कृष्ण जी तो इसका वध नहीं कर सकते थे, तो ये इनको किसको लेकर गए? बलराम भैया को साथ में लेकर, बलभद्र, है ना। तो जैसे ही गोप बालकों ने इच्छा की कि भाई हमें इस वन के फल खाने, तो अब बलराम जी को बालक इच्छा कर रहे हैं, तो ये फल तो खाने चाहिए। तो वहां पर बलराम जी जाते हैं और उस धेनुकासुर को दोनों के पैर पकड़कर उसके जमीन में पटक कर मारते हैं और उसका वहीं पर अंत कर देते हैं। अब जब गोप बालक हैं, वे तो बिल्कुल आजाद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और जितने भी उसके मीठे मीठे फल हैं, वे सब फल बड़े खुशी से खाने शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर धेनुकासुर का वध किया। तो अब ये देखिए, वे फल क्या होते थे? वे सड़ते ही थे, वो बालक नहीं खा पाते। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमें दो शिक्षा मिलती है। एक शिक्षा ये भी कि अगर तुम्हारे पास में कोई अच्छी अच्छी चीज है और तुम अकेले खाते हो, है ना, मिल बांट कर नहीं खाते, तो तुम धेनुकासुर ही तो, तुम ही तो हो धेनुका। तो इसलिए कहा कि जितनी भी अच्छी चीज होती, देखो श्री कृष्ण जी है, गोप बालकों में कोई छिपकर नहीं खाते, इकट्ठे ले जाते थे। वन भोज जब करते थे तो सब मिल बांट कर खाते, चाहे किसी के पास रूखा सूखा, चाहे किसी के पास स्वादिष्ट व्यंजन, सबको मिल बांट कर खाते। तो यही शिक्षा दी है कि अगर तुम्हारे घर में कोई अच्छी चीज है, तो तुम्हें अकेले अकेले नहीं खाना। अकेले अकेले खाओगे तो अगले जन्म में क्या बनोगे? बिल्ली। बिल्ली का स्वभाव होता है छिप छिप कर खाना, है ना। तो अगले जन्म में तुम्हें बिल्ली का उस स्वभाव के कारण, देखो स्वभाव के कारण ही योनियां प्राप्त, 84 लाख योनियों के स्वभाव हमारे अंदर है, लेकिन चाहे तो हम उनको डेवलप कर सकते हैं, चाहे हम उनको मिटा सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा समय हमें दिया है मानव, इसके अंदर विवेक है। तो इनको सबको काट दोगे तो किसी योनि में नहीं जाओगे, मुक्त हो जाएगा जीव। और अगर यही संस्कार पड़े रहे, तो उसी संस्कार के आधार पर वो दूसरी योनि धारण। तो कहते कि अगर तुम छिप छिप कर खाओगे तो क्या होगा? तुम बिल्ली की योनि प्राप्त कर जाओगे। नहीं तो क्या होता है कि अच्छी जो तुम्हारे घर में चीजें, वो सब मिल बांट कर खानी चाहिए। उससे क्या बढ़ता है? तुम्हारा प्रेम बढ़ता है। और इसी तरह से जैसे ये धेनुकासुर का गधा था, तो ये पूरा बाग था, इस पर पूरा अपना अधिकार जता कि किसी को नहीं खाने दूंगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी शिक्षा मिलती है कि अगर किसी को कोई पद मिल गया, है ना, और पद मिलकर तुम्हें क्या, सारा कुछ मैं ही हड़प, जैसे किसी को कोई अधिपति बना दिया, कोई घर का राजा बना दिया, या कोई मतलब कहीं का ट्रस्टी का अधिकारी बना दिया, तो उसके अंदर क्या होता है कि जितना भी है धन दौलत है, चाहे छल कपट कितना भी करूं, लेकिन इस सबको मैं अपने अंडर में करूं। तो यही देखिए अगले जन्म में वो भी क्या बनेगा? गधा ही बनेगा, सबका भार ढोए। क्योंकि जब सबके हिस्से का खाया है, किसी का जब आ रहा है, सबके हिस्से का तुम खा रहा, तो उसको भुगतान कौन करे? उसको भुगतान तो वही करेगा जो उसको ले रहा है। तो इसी तरह से अगर तुम्हें कोई पद मिला है, तुम्हारे हाथ में कोई किसी ने जिम्मेदारी सौंपी है, तो उसमें कोई छल कपट ना करके
सबको समानता का व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह से हर एक लीलाओं के माध्यम से श्री कृष्ण जी ने हमें शिक्षाएं प्रदान की है। तो ये थोड़ी सी जो शिक्षा हुई है, जो लीलाएं हुई है, इनके अतिरिक्त भी बहुत लीलाएं की हैं। अब इससे आगे हम जो श्री कृष्ण जी लीला करते हैं, विशेष हम परमात्माओं की, तो विष्णु भगवान की बहुत सारी लीलाएं चली है। इसमें सब मिश्रित लीलाएं हैं, विष्णु भगवान की भी है, गोलोकी श्री कृष्ण जी के गोप बालकों की साथ में भी है, और हम ब्रह्मात्माओं की साथ में प्रेम में। तो सबसे श्रेष्ठ जो लीला चलेगी वो रास लीला है, जो अब यहाँ पर 11 वर्ष की लीला करने के बाद 52 दिन का विरह होता है, और 52 दिन के विरह के बाद कैसे वृंदावन में बांसुरी बजाते हैं, और बांसुरी बजाकर इस ब्रह्मांड का लय कर दिया जाता है। और फिर हम जब रास लीला करते हैं, रास लीला करने के बाद फिर हम परम धाम में जाते हैं, लेकिन दुख देखने की इच्छा दूरी रहती है, तो फिर तीसरा ब्रह्मांड जो का तो खड़ा कर। और फिर जैसे ये गोप बालक थे, जितनी भी लीलाएं थी ये सारी फिर लीलाएं कितनी 7 दिन में फिर दोबारा से दोहराई जाती, जिसको प्रतिबिंबित लीला कहा जाता है। ऐसे ही फिर दोबारा हमारा जो रास व योगमय में फिर यहाँ पर प्रतिबिंबित रास लीला की जाती है। प्रतिबिंबित रास लीला के बाद में फिर गोलोक की लीला होती है, गोकुल की लीला 7 दिन की। तो जितनी लीलाएं होती है प्रतिबिंबित लीलाएं दोहराई जाती है। तो इसलिए कह रहे प्रतिबिंबित लीला तादिनते फिर के गोकुलाए, चले द्वारिका मथुरा, बैठे बैकुंठ जाए। तो यहाँ से फिर तीसरी लीला अब जब होगी तीसरे ब्रह्मांड में, तो ये किसकी होगी? गोलोकी श्री कृष्ण। इनके अंदर हमारे राज्य का आवेश नहीं होगा। प्रेम की लीला तो होगी, लेकिन वेद विद्या से क्यों साथ होगी जो गोलोक से आई। तो इस तरह से रास लीला करके यहाँ पर श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं होती हैं, और बाल लीलाएं ये मोटी मोटी लीलाएं दी हैं, और बाकी तो बहुत सारी लीलाएं हैं जिनमें हर लीला में श्री कृष्ण जी का प्रेम छिपा हुआ। तो अब हम एक थोड़ा सा टाइम है तो एक भजन लेते हैं, किसके ऊपर? जो ब्रह्मा जी का मोह भंग किया है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। कोई पीवे चतुर सुजान, राजे रस मीठा। पीवे कोई पीवे चतुर सुजान, राजे रस मीठा। मधुरस का पान करन को ब्रह्मा जी ललचाए, मधुरस का पान करन को ब्रह्मा जी ललचाए। मोहन भोग मिलेगा मुझको, मोहन भोग मिलेगा मुझको, मन में करते ध्यान, राज रस मीठा। पीवे रे कोई पीवे चतुर सुजान, राज रस मीठा। कोवा मछली वेश बदल ब्रह्मा ने पाना चाहा, कोवा मछली वेश बदल ब्रह्मा ने पाना चाहा। कोट यतन करके ना पाया, कोट यतन करके ना पाया, मन में हुए हैरान, राज रस मीठा। पीवे रे कोई पीवे चतुर सुजान, राज रस मीठा। ये कब का है? जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, और जब उन्होंने कहा कि मैं गोप बालकों का झूठन तो कम से कम प्राप्त कर लूं, तो श्री कृष्ण जी ने गोप बालकों को कहा कि जरा सी भी झूठन नहीं छोड़नी है, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रह्मा जी लेने के लिए आ रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा, कौवे का रूप धारण करके आते हैं। फिर जब गोप बालकों ने श्री कृष्ण जी के कहने पर जरा सी भी झूठन नहीं छोड़ी, तो फिर सोचा, अरे जमुना जी में कुल्ला तो करेंगे ना। तो ब्रह्मा जी ने मछली का रूप धारण कर कि कम से कम जब कुल्ला करेंगे और कुल्ला करके उनके मुंह में से जो थोड़ा सा निकलेगा मैं उसको प्राप्त करूं।
तो ब्रह्मा जी ने मछली का भी रूप धारण किया, कौवे का भी रूप धारण किया, लेकिन श्री कृष्ण जी का झूठन प्राप्त नहीं। इसलिए हम अपने भोग में कहते हैं कि कोटि यतन ब्रह्मा कर थाके पर झूठन नहीं, सो झूठन धन सहज कृपा से पंचम, जो भोग के अंदर हम बोलते हैं। तो ये इसी प्रसंग से संबंध। पीवे रे कोई पीवे चतुर सुजान राधे रस मीठा रे, जहर का प्याला रानन भेजा मीरा दियो पिला, जहर का प्याला रानन भेजा मीरो दियो पिला, प्रेम में अंधी मीरा हो गई, प्रेम में अंधी मीरा हो कर गई विष का पान, राधे रस मीठा, पीवे रे कोई पीवे चतुर सुजान राधे रस मीठा। अब आता है देवचंद जी। 11 वर्ष तक देवचंद्र जी खान देश को धाये, 11 वर्ष के देवचंद्र जी खान देश को धाये, रात अंधेरी विकट रास्ता, रात अंधेरी विकट रास्ता बन कर आए दीवाने, राधे रस मीठा, पीवे रे कोई पीवे चतुर सुजान राधे रस मीठा, राज रस मीठा धनी का रस मीठा, पीवे रे कोई पीवे चतुर सुजान राधे रस मीठा, छत्रसाल की रक्षा करण को श्री प्राणनाथ जी आए, छत्रसाल की रक्षा करण को श्री प्राणनाथ जी धाये, खड़क दुधारी दे दी उनको, खड़क धारी दे दी उनको किया भक्तों का कल्याण, राधे रस मीठा, पीवे रे कोई पीवे चतुर सुजान राधे रस मीठा, राज रस मीठा धनी का रस मीठा, पीवे रे कोई पीवे चतुर सुजान राज रस मीठा। अब आता है श्री राम रतन जी महाराज जी का प्रश्न। रतन सखी बन पथिक शेरपुर छोड़ गई थी भाई, रतन सखी बन पथिक शेरपुर छोड़ गई थी भाई, 14 वर्ष तक करी तपस्या, 14 वर्ष तक करी तपस्या कर गई रस का पान, राधे रस मीठा, पीवे रे कोई पीवे चतुर सुजान राधे रस मीठा, राज रस मीठा पिया का रस मीठा, पीवे रे कोई पीवे चतुर सुजान राज रस मीठा, राज रस मीठा धनी का रस मीठा, पीवे रे कोई पीवे चतुर सुजान राज रस मीठा। तो ये चतुर कौन है? ये ब्रह्म आत्मा है। ये ब्रह्म आत्मा ही धाम धनी के मीठे मीठे रस का पान करती है, जो ब्रज की लीलाओं से भी किया, रास की लीलाओं से भी किया, परमधाम में तो करती थी, लेकिन अब जागने के ब्रह्मांड में भी सबका पान कर रही है। जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों का ज्ञान।
तो ये चतुर सुजान कौन है? ये ब्रह्म आत्माएं हैं जो धामधनी के अपार मेहर से धामधनी के रस का पान करते हैं। इल्म का इश्क का पान तो करती थी, लेकिन यहाँ पर जागने के ब्रह्मांड में इल्म के माध्यम से सब सुखों का यहाँ पर आनंद ले। ऐसे धामधनी की सदा सदा ही जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम की जय। सर्व सुंदर बात की जय। सुंदर ये हमारे श्री कृष्ण की बाल लीला संपूर्ण हुई। अब आगे हम चलेंगे। कल से हमारी जो चौपाइयां चल रही थी प्रकटवाणी, तो कल से उन प्रकटवाणी की चौपाइयों को शुरू करेंगे। आगे की लीला का श्री जी कैसे वर्णन करते। प्रणाम जी। सभी सुंदर साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। इन लीलाओं में जो त्रुटि हुई हो उसके लिए प्रणाम जी। प्रणाम।